नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हम जो हमारी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है उस कड़ी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं अलग अलग सर्कल के वो सॉल्व कर रहे हैं। हमने पीछे जो है J&K सर्कल का, उड़ीसा सर्कल का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हमने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में 50% से 60% आपकी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें रेगुलर बेसिस पर वो सॉल्व करने हैं। आपको जहाँ से भी मिले, जितना भी मिले, आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, क्योंकि उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं और रिपीट ना भी हों तो आपको एक जो है आइडिया मिल जाता है। और पोस्टल मिशन की टीम के आपको पता है कि आपको टाइम पर अपडेट प्रोवाइड करती रहती है और हमारे जो पेड बैचेस हैं वो चल भी रहे हैं और आगे भी शेड्यूल्ड हैं। तो आप हमें जो है इन नंबर पर व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और बैच ज्वाइन कीजिए। तो देखते हैं किस लेवल का जो है क्वेश्चन पेपर आया था महाराष्ट्र सर्कल का। पहला क्वेश्चन है, A sample packet is posted by a person weighing 70 grams. Bear no postage affixed on it. How much it will be charged on delivery? अब एक सैंपल पैकेट है, सैंपल एंड पैटर्न पैकेट हमें पता है 2 किलो तक जाता है। तो पूछा है कि 70 ग्राम का था और उस पर पोस्टेज नहीं लगा। तो ये रूल हमें पता है कि डबल चार्जेस हम लेंगे, है ना, 2 गुना लेंगे। तो 70 ग्राम के उसके चार्जेस क्या है आपने पढ़ा होगा। अप टू 50 ग्राम जो होते हैं 4 रुपये, एडिशनल 50 ग्राम के 3 रुपये, तो टोटल हो गया 7 रुपये। तो 70 ग्राम के हो गए इंटू 2, 14 रुपये जो इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी है 14। ठीक है, आपको चार्जेस याद करने हैं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इनका एग्जाम थोड़ा मुझे लग रहा है टफ आया था। हाउ मेनी पोस्टल सर्कल आर देयर इन इंडिया, ये सभी को पता है 23 पोस्टल सर्कल है। उसके बाद है कल्पना चावला वाज बॉर्न इन। तो इनका पेपर मुझे लग रहा है मिक्स ही आया है, जीके, मैथ और ये सब डिपार्टमेंटल, अलग अलग सेक्शन वाइज नहीं किया गया था। कोई सर्कल ऐसे ही बनाता है। वैसे कल्पना चावला हमें पता है करनाल में, हरियाणा के थे, करनाल में पैदा हुई थी। लेकिन हमें अभी जीके नहीं करनी, इसमें डिपार्टमेंटल हम कवर करेंगे। इन एनपीएस द इंपॉर्टेंट टर्म प्राण हम बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। प्राण कार्ड भी बनता है सबका। एनपीएस के जो सब्सक्राइबर होते हैं, एनपीएस और एनपीएस लाइट, आपको फर्क पता होगा। एनपीएस होता है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है और एनपीएस लाइट जो है वो जीडीएस एम्प्लॉय के लिए। तो ये पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए, जीडीएस एम्प्लॉय के लिए एनपीएस लाइट होता है। तो प्राण की फुल फॉर्म होती है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जैसे पैन की परमानेंट अकाउंट नंबर होती है, इसकी परमानेंट रिटायरमेंट को रिटायरमेंट याद रखनी है। आगे ये भी जीके का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6th। रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी टू द आर्टिकल। रजिस्ट्रेशन किस आर्टिकल को कंपल्सरी है? ऑर्डिनरी को नहीं है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं, ऑर्डिनरी भी जा सकते हैं। बुक पोस्ट भी ऑर्डिनरी जा सकता है। इंश्योर्ड आर्टिकल, ए ऑप्शन हो जाएगा। इंश्योर्ड आर्टिकल को रजिस्ट्रेशन जरूरी है। करेंसी पीरियड ऑफ आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आपको पता ही है आईपीओ जो होता है कितनी डिनोमिनेशंस का होता है वो भी याद रखना है। और करेंसी पीरियड 2 साल का इसका होता है, 24 मंथ्स का। एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर जो है 1% कमीशन के साथ। वैल्यूपेबल फी फॉर वैल्यूपेबल आर्टिकल अप टू 20 रुपीज। 20 रुपये तक के लिए हमें पता है 2 रुपये होती है। मैक्सिमम 5 रुपये वैल्यूपेबल फीस होती है। मिनिमम टैक्सेशन अमाउंट फॉर अनपेड पार्शियल पेड आर्टिकल। अब ये चीज भी वो हमने पहला क्वेश्चन जो देखा था, डबल द चार्जेस, जो भी पेनल्टी या टैक्सेशन अनपेड, पार्शियल पेड, कम चार्जेस पे किए गए हैं, किसी पर डबल ड्यूटी लेनी है तो मिनिमम टैक्सेशन, मिनिमम एक अमाउंट रखी गई है, इससे कम नहीं होगा। सपोज करिए किसी पर जो है 50 पैसे की टिकट लगनी थी और उसे डबल चार्ज लिया गया तो 1 रुपया बनेगा। तो 1 रुपया कम से कम जो है इसका मिनिमम लिया ही जाएगा पेनल्टी। What is the minimum amount for which an EMO can be booked? EMO जो है मिनिमम कितने अमाउंट के लिए? EMO 1 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक बुक किया जा सकता है। रिकॉल ऑफ आर्टिकल कैन बी परमिटेड बाय। रिकॉल ऑफ आर्टिकल हमने पढ़ाया है, आपने पढ़ा भी होगा। रिकॉल कोई भी आर्टिकल है जो सेंडर है वो रिकॉल करवा सकता है जब तक वो आर्टिकल डिलीवर ना हो गया हो या कोई लॉ द्वारा उसे कॉन्फिस्केटेड ना कर लिया गया हो। तो रिकॉल की फीस भी है, हमें पता है रिकॉल की फीस 6 रुपये होती है। इसमें पूछा गया है परमिट कौन करेगा।
पोस्ट मास्टर जनरल के पास नहीं जाना पड़ेगा, एएसपी के पास नहीं, पोस्ट मास्टर ऑफ डिलीवरी ऑफिस नहीं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है ये टेकअप किया जाएगा रिक्वेस्ट। उसके बाद जीके है अगला, देखिए हु इज द कंट्रोलर ऑफ पोस्टल सर्विस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। कंट्रोलर तो आपको पता है डीजी है, सबसे हायर अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज। रिन्यूअल फी चार्ज फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लाइसेंस की रिन्यूअल फी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं होती है। इंस्टेंट मनी ऑर्डर वाज डिसकंटिन्यू, इंस्टेंट मनी ऑर्डर डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, हमें पता है कब डिसकंटिन्यू किया गया, तो ये 2020 में किया गया था। शुरुआत इसकी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2002 या 2006 ऐसा कुछ है। डिसकंटिन्यू कब किया गया? 2020। तो ये क्वेश्चन आपने देखा थोड़ा टफ है, इतना जो है डीपली कई बार बच्चे नहीं पढ़ते हैं। हमने जो हमारे जो नोट्स हैं उनमें आपको ये चीज़ें सब देखने को मिलेंगी, तो आपको बेफिक्र रहना है। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और जो मेन चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें छूट जाती हैं। तो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आता है वो इसी का ही फ़र्क आता है। जिसने डीप में और अच्छे दिल से तैयारी करी है वो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाता है, और जिसने ऊपर ऊपर से पढ़ा है वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ एनएसएच। एनएसएच क्या होता है? एनएसएच जो आपको पता है आरएमएस में होते हैं नेशनल सॉर्टिंग हब, स्पीड पोस्ट हब, नेशनल सॉर्टिंग हब होते हैं जो भी, उन्हें एनएसएच बोला जाता है। हाउ मच पोस्टेज इज चार्ज फॉर वन लोकल स्पीड पोस्ट। वन लोकल स्पीड पोस्ट आपको पता है 15 रुपये मिनिमम होता है, प्लस जीएसटी 18% लगाएंगे तो ये 17 रुपये बन जाता है। और विद इन इंडिया होगा, लोकल नहीं होगा तो 35 रुपये। ये नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ सैंपल एंड पैटर्न पैकेट। ये हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया था, सैंपल एंड पैकेट, पैटर्न पैकेट 2 किलो, बाकी सारे 5 किलो। स्पीड पोस्ट बुकिंग कब स्टार्ट हुई थी? आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। पीएलआई आरपीएलआई कब स्टार्ट हुई? स्पीड पोस्ट 1986 में स्टार्ट की गई थी। सब रिकॉर्ड ऑफिस किसकी यूनिट है? सब रिकॉर्ड ऑफिस एसआरओ ऑफिस भी जिसे बोला जाता है, सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो ये आरएमएस डिवीजन का एक पार्ट होता है। फुल फॉर्म ऑफ बीएनपीएल स्कीम। बीएनपीएल स्कीम हमने आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करवाई है। बीएनपीएल स्कीम का फुल फॉर्म होता है बुक नाउ पे लेटर। बीएनपीएल में 2 तरह की फैसिलिटीज होती हैं, एक एडवांस कस्टमर होते हैं और एक प्रीपेड। जो फर्म्स, प्राइवेट फर्म, दुकानदार हैं वो एडवांस कस्टमर होते हैं, वो एडवांस पेमेंट रखते हैं, एक तरीके का रिचार्ज करवाते हैं। और बुक नाउ पे लेटर जो कस्टमर्स होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे इनकम टैक्स ऑफिस, एलआईसी, जिनसे हम अमाउंट कभी भी रिकवर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज, ये जीके है, नीचे देखिए। हु इज अथराइज्ड टू इशू फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस हेड ऑफ डिवीजन इशू करता है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए तो हेड ऑफ रीजन आ जाता। मैक्सिमम वर्किंग आवर ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। आपको पता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे, अभी तक यही रूलिंग चल रही है। तो मैक्सिमम पूछा है तो ऑप्शन बी 5 घंटे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन है ये, वैसे हम मैथ और जीके इसमें कवर नहीं कराएंगे, फिर भी आपको 1-2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं ताकि आपको है एक आइडिया रहे कि हम मैथ के जो है नोट्स और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, आपको कैसे उसका करवाएंगे। ठीक है, आगे हम आपको 1-2 मैथ के क्वेश्चन करवा देंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फार्मूला पता है, आसान सा क्वेश्चन है, इतना कोई टफ नहीं पूछा गया है इसमें। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टेबल भी होता है 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का, जो सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना डिफरेंस है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। अगला भी मैथ है। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मैथमेटिक्स, ये जीके का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। ये भी जीके का ही है, वैसे आसान है। आप देखिए 30% ऑफ सर्टेन नंबर इज 12.6। कोई भी नंबर का 30% 12.6 है, व्हाट इज द नंबर। अब 12.6 है वो 30% है, इसको 100% बनाना है तो जो जितना आपने बनाना है उसको ऊपर रखना है और जितना ऑलरेडी है उसको नीचे रखना है। तो 1 0 से 1 0 गई, 3 से 4 पॉइंट जो है 2, तो ये आ जाएगा 42 इसका आंसर आ जाएगा। आपको शॉर्ट ट्रिक से हम करवाएंगे जिसमें आपका आईक्यू लेवल जितना अच्छा होगा आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। आपको हर चीज़ के फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। जैसे आगे क्वेश्चन है, एम्प्लॉय गेट्स 4% डीए ऑन हिज बेसिक पे इन मंथ ऑफ द डीए गिवन टू एम्प्लॉइज, व्हाट इज हिज बेसिक पे। अब कोई बेसिक पे का 4% दिया गया है 500, तो 500 को 100% बनाएंगे, 4 नीचे हो जाएगा 25, 25 बन जाएगा 125, 12 500 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बहुत आसान से ये क्वेश्चन है। चीफ इलेक्शन कमीशन फर्स्ट कौन थे, ये सब स्टैटिक जीके है। इसके नोट्स हम आपको रेगुलरली हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते रहते हैं। आपके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, अगर आप इच्छुक है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 2500, कॉस्ट प्राइस 2000 है, प्रॉफिट 2500, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 2000, प्रॉफिट 500 का। परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट या लॉस का, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 25% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे मैथ में घबरा जाते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग है, ये बोर्ड मार्क्स का है, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी आर देयर इन अ वीक, कितने हैं एक हफ्ते में, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे एक दिन में होते हैं। 24 गुना 7 कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा जो टफ नहीं है। फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, इसमें पूछा गया प्रेसिडेंट होता है फर्स्ट सिटीजन। हिमालय ओशन पूछा गया है। ये सब हम डिस्कस बाद में करेंगे, हम पहले डिपार्टमेंटल देखेंगे। हमारा जो आज का है 40% ऑफ 280 का 40% 280 40 अपॉन 100, 2 जीरो यहाँ से कट गई, 112 जो है इसका आ जाएगा, है ना। एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल, 50 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर, ये सब ट्रिक्स हैं आपको 1 मिनट की। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फी फॉर रिकॉलिंग इनलैंड आर्टिकल, ये हमने पहले आपको बताया ना शुरुआत में ही, तो 6 रुपये। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे रिपीट भी हो जाती है, तो इससे पता चलता है ये जो एग्जाम सेट कर रहा है वो कितना जो आपको घुमा के एग्जाम सेट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। हेडक्वार्टर ऑफ 2 CBPO, 1 CBPO न्यू दिल्ली, 2 CBPO कोलकाता। पोस्टमैन बुक इज प्रिंटेड एज MS-27, बड़ा ही आसान है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कंप्लेंट एंड सजेशन बुक, पोस्टमैन बुक, इंस्ट्रक्शन स्लिप, डिलीवरी स्लिप, ये सब। कमीशन टू एजेंट फॉर रेकरिंग डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट में 4% का कमीशन है। बाकी TD MIS KVP NSE में 0.5%। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इन, मेल एब्स्ट्रैक्ट 4 तरीके से डिवाइडेड होता है। बट टाइप ऑफ मेल इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास मेल, फर्स्ट क्लास मेल में हमने आपको बताया लेटर, ILC इनलाइन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, तो इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही आ जाएगा। ए ऑर्डर आर इशूड बाय, ए ऑर्डर सुपरिटेंडेंट RMS, बी ऑर्डर भी सुपरिटेंडेंट RMS इशू करता है और ए ऑर्डर भी सुपरिटेंडेंट RMS। ए ऑर्डर जो किए जाते हैं जो सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस के रिगार्डिंग, और बी ऑर्डर इशू किए जाते हैं जो सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देने के रिगार्डिंग। ये सब चीजें हमने पढ़ाई हुई है, कुछ भी जो है सिलेबस से बाहर नहीं है। व्हाट इज द लॉकअप पीरियड ऑफ किसान विकास पत्र, 2.5 साल इसका लॉकअप पीरियड होता है। NSC का कोई लॉकअप पीरियड नहीं है, वो 5 साल के बाद ही क्लोज होता है। व्हाट इज एक्रोनॉम ऑफ कोर विद रेफरेंस टू बैंकिंग, कोर बैंकिंग सोल्यूशन हमने CBS पढ़ा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। फुल फॉर्म POPSK हमें पता है, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट भी बनाता है, तो POPSK पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा के अंदर आपको पासपोर्ट ढूंढ लेना है, वही सही आंसर होगा। हाउ मेनी ईयर SB अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज साइलेंट, आपको पता है 3 साल में कोई ट्रांजेक्शन ना करो तो वो साइलेंट हो जाता है, ऑप्शन बी। हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, बर्न, स्विट्जरलैंड। ड्यू मेल एंड सॉर्टेड लिंक्स कंटेन, ड्यू मेल DSML बोला जाता है, उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर ऑफ बैग ड्यू टू बी रिसीव्ड और डिस्पैच, दोनों चीज। ड्यू मेल लिस्ट में सब लिखा होता है, कितने बैग आपको आने हैं, कितने जाने हैं। अनयूजुअल यूजुअल अगर है तो आपने बनाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट इन TD MIS NSC KVP मिनिमम 1000 रुपए से खुलते हैं। सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज सिचुएटेड एंड सेंट्रल बैगिंग यूनिट CBU होता है जो वो RMS ऑफिस में होती है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट और PO सेविंग बैंक, 4%, ये तो सभी को पता है, ये कितने सालों से सेम ही चला आ जाए। फी फॉर प्लेजिंग ऑफ एन अकाउंट, अब ये जो फीस वाला हमने आपको करवाया है उसमें सारी फीस दी है, डुप्लीकेट पासबुक, स्टेटमेंट की फीस, प्लेजिंग की, नॉमिनेशन चेंज की, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स की। तो प्लेजिंग की फीस जो है वो 100 रुपये होती है। जितनी भी फीस है उस पर 18% सर्विस जो टैक्स है GST, तो इसकी फीस 118 रुपये हो जाती है। तो ऑप्शन ए जो है सही आएगा, 100 रुपये आएगा विदाउट टैक्स। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट टू बी मेड ऑन RD अकाउंट, RD अकाउंट आपको पता है मिनिमम 100 रुपये से खुलता है, पहले 10 रुपये से खुलता था लेकिन अभी 100 रुपये से। मिनिमम POSB अकाउंट में बैलेंस कितना मेंटेन रखना है, ऑप्शन ए 500 रुपये। ये POSB के तो आसान से क्वेश्चन है। हु इज इन चार्ज ऑफ रेलवे मेल सर्विस, आपको पता है रेलवे मेल का SRM या SSRM, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट ऑफ RMA। फी फॉर इश्यू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक, 2 फीस पूछ ली गई है, तो डुप्लीकेट पासबुक की फीस 50 रुपये होती है, 18% GST, 9 रुपये, 59 रुपये टोटल बन जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ RTN, अब फुल फॉर्म ऑफ RTN हमने पिछला जो क्वेश्चन पेपर किया था शायद
MP सर्कल का, उसमें भी पूछा गया था। तो रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इसका आंसर है। जो भी मेल वैन्स चलती हैं वो RTN फैसिलिटी के अंडर ही चलती हैं। A blind literature packet weighing 2 kg is reached at post office for delivery. The postmaster texts it with normal postage. Please offer your comment. अब कह रहा है कि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट डिलीवरी के लिए पोस्ट ऑफिस में आया और पोस्टमास्टर ने उसे टैक्स कर दिया नॉर्मल पोस्टर से। तो पोस्टमास्टर ने सही किया, पोस्टमास्टर ने गलत किया, डबल पोस्टेज लेना चाहिए था, पोस्टमास्टर ने फ्री भेजना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा फ्री। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट फ्री जाता है। एनुअल रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग हमें पता है 250 रुपये अगर कंबाइंड लेते हैं टुगेदर। नेफ्ट की फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये आपको याद रखनी है, NEFT। और उसके बाद होता है RTGS, इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ये दोनों टूल्स हैं ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के, बैंक टू पोस्ट ऑफिस टू बैंक। उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, डिपार्टमेंटल ढूंढते हैं, हमें डिपार्टमेंटल ही करना है। एंड ऑफ द डे परफॉर्म इन CBS फिनेकल। एंड ऑफ द डे ये जो है, वैसे फिनेकल के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में तो नहीं है, चलो फिर भी पूछ लिया गया है। तो इसकी कुछ मेन कमांड्स हम आपको बता देंगे, याद रखनी है। HFIN RPT, हिस्कोड, HACLI, CTM, जो भी C की FINQ। तो एंड ऑफ द डे की होगी हिस्कोड इसकी कमांड होती है। When was the रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड लॉन्च बाय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वर्चुअल डेबिट कार्ड जो करता है, इसका आंसर आएगा दिसंबर 2020। फाइंड द ओड, ये जीके से है, हम डिपार्टमेंटल देखते हैं। AMPC स्टैंड फॉर, AMPC की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन बी। When did India Post get license from Reserve Bank of India to run a payments bank? 19 अगस्त 2017 को इन्हें पेमेंट बैंक चलाने का मिल गया था। दर्पण की फुल फॉर्म पूछा है डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ये आपको याद रखनी है फुल फॉर्म्स जितनी भी हैं, 25-30। उसके बाद है 19, बस डिपार्टमेंटल इतना ही है। तो आपने देखा इन्होंने मिक्स कर रखे थे क्वेश्चन, वैसे सेक्शन वाइज होने चाहिए तो जो अटेम्प्ट करने वाले को भी आसानी रहती है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा बाकी सर्कलों के मुकाबले इनका टफ आया था, लेकिन अच्छा है, आपको एक आइडिया मिलता है कि किस किस चीज़, IPPB से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फीस के रिगार्डिंग भी पूछे जाएंगे, POSB सर्विसेज से, स्कीम से रिलेटेड 2 से 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल मेल से रिगार्डिंग नहीं पूछे गए थे क्वेश्चन। तो ये सब क्या है, ये एक ओवरव्यू मिलता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने। तो हम आपको यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सलाह देते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। आपको कुछ भी इस वीडियो से या पुरानी वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें कॉल व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी जो है बैच ज्वाइन करिए, ताकि आपका जो टाइम जो है वो निकले ना, कीमती टाइम। मैथ के आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी, फार्मूलों पर नहीं जाना है हमें, फार्मूले नहीं करने, आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स जो है बताई जाएंगी। स्टैटिक जीके के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि मोस्टली हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम में स्टैटिक जीके ही पूछी जाती है, इतना कोई टफ जीके SSC लेवल की नहीं पूछी जाती है। तो आप जल्दी से जल्दी पोस्टल मिशन की टीम को ज्वाइन करिए और अपने कलीग्स को भी मोटिवेट कीजिए कि तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसीज जल्दी ही रिवील होने वाली हैं। तो ऐसा ना हो कि आप एंड टाइम पर जो है तैयारी शुरू करें और आपका सिलेबस बीच में छूट जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी फ़ायदा हो सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।